तो वीडियो में पहले आगे जाने के पहले एक चीज़ समझते हैं, व्हाट इज सेक्स एंड हाउ सोसाइटी हैज़ माने मार्केटेड सेक्स। तो ये दो चीज़ आप नहीं समझोगे ना तो आप डिज़ायर में बह जाओगे, ठीक है। तो व्हाट इज सेक्स? सेक्स बेसिकली कोई बात नहीं करता, इट्स एन एवोल्यूशनरी टूल टू प्रोक्रिएट। तो जैसे ही आप अर्ली टीन्स पे आते हो, लड़का एंड लड़की, आपको सडनली ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन क्यों होता है? आप एक चीज़ सोचो ना, आप तो एक ह्यूमन बींग हो, सडनली आपको एक दूसरे ह्यूमन बींग के प्रति अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? अपने से क्वेश्चन पूछो ना। बेसिक लेवल पे आप एक एनिमल हो, आप भी एक मंकी हो, सडनली एक और एक मंकी के प्रति आपका अट्रैक्शन हो रहा है। तो क्या है इसमें? नेचर क्या चाहता है? नेचर आपके अंदर हॉर्मोन्स रिलीज करता है, वो हार्मोन आपके आंखों के आगे एक लेयर बना देता है, ठीक है। तो जैसे ही आप ऑपोजिट किसी पार्टनर को देखते हो तो ब्रेन वो ट्रिगर करता है, तो आपको अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो वो एक मंकी है, लेकिन फिर भी आपका अट्रैक्शन होता है, क्योंकि नेचर चाहता है आप दोनों अट्रैक्ट हो, मेट करो, रिप्रोड्यूस करो, ठीक है। ये हर एनिमल, पूरा एनिमल, जितने भी एनिमल्स ये ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। 99% एनिमल ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। एक मेल पार्टनर रहेगा, एक फीमेल पार्टनर रहेगा, दोनों आएंगे, दोनों मेट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, जैसे जीन्स पास ऑन हो और नेचर आगे बढ़ता रहे। तो बेसिक फंडामेंटल लेवल पे आपका सेक्स यही है। सेक्स इज बेसिकली एन एवोल्यूशनरी टूल जो आपके अंदर हार्मोन रिलीज कर रहा है। उस हार्मोन के वजह से आपका ऑपोजिट पार्टनर के प्रति अट्रैक्शन हो रहा है, आप दोनों मेट कर रहे हो और रिप्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज जस्ट एन आउटकम ऑफ सेक्स। और रिप्रोडक्शन भी इतना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। रिप्रोडक्शन, आप एक मंकी थे, आपने और एक मंकी पैदा किया। चीज़ों को एज इट इज़ देखो। इस वीडियो में हम कोई भी सुगर कोटिंग नहीं करना चाहते। आप एक मंकी थे, आपने और एक मंकी पैदा किया। आप बाकी एनिमल्स में देखो, वो भी बच्चा पैदा करते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक बड़ा हवा चीज़ नहीं है, उसको लाइफ का अचीवमेंट मत समझो। लाखों एनिमल्स पैदा कर रहे हैं, आप नहीं भी करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बेसिक लेवल पे हमने क्या देखा कि ये एक डिज़ायर है, जो नेचर का डिज़ायर है, सब लोग कर रहे हैं। और रिप्रोडक्शन भी एक नेचुरल चीज़ है जो सब एनिमल्स कर रहे हैं। अब हम आते हैं बाकी एनिमल्स में। अगर आप देखो, वो ये चीज़ों में इतना सीरियस नहीं लेते। अगर आप देखोगे वो मेट करते हैं, अलग हो जाते हैं मेटिंग करके, मतलब उनको इतना ये परिवार कॉन्सेप्ट उनके ब्रेन में नहीं चलता। वो मेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, चले जाते हैं। तो उनका एक पर्टिकुलर मेटिंग टाइम होता है, वो चीज़ों को एज इट इज़ देखते हैं, ठीक है। उनके माइंड में ये सब प्रोग्रामिंग नहीं चलती। तो अब हमने समझा व्हाट इज़ सेक्स। अब हम आता है कि हमारी मॉडर्न सोसाइटी ने सेक्स को क्यों रेस्ट्रिक्ट कर दिया। बाकी एनिमल्स तो कोई किसी के संग भी मेट कर सकता है, ठीक है। कोई किसी के संग भी जाके मेट कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसमें फादर मदर ये सब कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो हमारी सोसाइटी ने इस सेक्स को बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में, सेक्स एंड रिप्रोडक्शन को कंट्रोल्ड फॉर्म में ऑपरेट करना शुरू किया। बेसिकली एक जेल बनाया। मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए बाकी एनिमल्स में क्या होता है। सपोज हम एक डॉग का एग्जांपल लेते हैं, मेट किया, चला गया, ठीक है। जो फीमेल डॉग है उसने थोड़ा दिन बच्चे को रेस किया, उसके बाद बच्चा भी बड़ा हो गया, चला गया। लेकिन ह्यूमन बेबीज़ में क्या है ना, ह्यूमन बेबीज़ को रेस करना, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी, ठीक है। ह्यूमन बेबीज़ आप देखो, जैसे डॉग्स में क्या होता है, जैसे ही बच्चा 2-3 महीने का होता है वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। ह्यूमन बेबीज़ ऐसे नहीं होते। ह्यूमन बेबीज़ को आपको पहला 10 साल बहुत ध्यान देना पड़ेगा और बहुत वीक होता है। अगर 2-3 लोग नहीं रहेंगे तो वो फिर मर जाएगा, मतलब उसको एक बहुत ही नर्चरिंग का ज़रूरत है, ठीक है। और जब हम जंगल में रहते थे तो हाई चांसेस होता था कि सिंस ह्यूमन बेबीज़ हंट हो जाएं, तो उसको रोटेट करने के लिए हमारे समाज ने बोला यार ऐसे अगर हम रिप्रोडक्शन करेंगे तो हमारे बेबीज़ तो एक सिंगल मदर तो पाल नहीं पाएगी, तो चलो एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो हमने फिर फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन बनाया। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन क्यों बनाया? हमने बनाया चलो अब मेट होगा, मेट करने के बाद रिप्रोडक्शन होगा, उस बेबीज़ को सिंस टाइम एफर्ट एनर्जी चाहिए और हमारे मॉडर्न सोसाइटी में पैसा भी चाहिए, तो हमने बोला चलो एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जिसमें मेटिंग के बाद जो बच्चा होगा
उसमें माँ बाप मिलके, फादर मदर भी एक मैनमेड कॉन्सेप्ट है, दादा दादी भी, सब कुछ ही मैनमेड है। ये सब एनिमल्स में नहीं होता। आप कोई भी रिलेशनशिप जो देख रहे हो हमारे सोसाइटी में, ये सब कुछ ही मैनमेड है, ये हमेशा याद रखना। तो ये फादर मदर दादा दादी कॉन्सेप्ट इसीलिए बनाया ताकि बच्चे को एक सराउंडिंग मिले, क्योंकि बच्चे को पालना बहुत डिफिकल्ट है ह्यूमन बेबीज़ को। अब बच्चे कंट्रोल फॉर्म में पड़े तो वाइफ को एक रोल दे दिया तुम नर्चर करो, फादर को एक रोल दे दिया तुम जाके पैसा कमाओ, ये करो, तुम प्रोवाइड करो ताकि बच्चे की परवरिश अच्छे से हो। तो सोसाइटी ने बोला कि अगर आपको सेक्स करना है तो अब ऐसे बाकी एनिमल्स की तरह नहीं कर सकते। तो सोसाइटी ने मैरिज बनाया, मैरिज लेड टू फैमिली बनाया, और लॉज बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए, क्योंकि सोसाइटी को मालूम था क्योंकि ये डिज़ायर जो है, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत फिक्रिंग है, ये एक पर्टिकुलर पार्टनर के अगेंस्ट लाइफ टाइम तो हो नहीं सकता। इस वीडियो में और डीप में जाएंगे कि क्या हार्मोन रिलीज होते हैं और वो कैसे फिकर डाउन कर देते हैं, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप एक चीज़ मानिए कि आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर है एक पर्टिकुलर पार्टनर के अगेंस्ट लंबे समय तक हो नहीं सकता, आप मोनोगैमस नहीं हो, ठीक है, तो वो फेड हो जाएगा, तो ये दोनों भाग जाएंगे। तो फिर क्या किया, इसके अराउंड एक गार्ड रेल क्रिएट किया। गार्ड रेल मतलब क्या, डिवोर्स लॉज और ये सारा कुछ स्ट्रिक्ट बनाया ताकि आप, जैसे आप इसके अंदर घुसे तो आप निकल नहीं सको। तो सोसाइटी ने पूरा एक इंस्टीट्यूशन बनाया, सिंस ह्यूमन बेबीज रिक्वायर्ड लॉट ऑफ टाइम एफर्ट एंड एनर्जी और पैसा चाहिए था, फादर मदर कॉन्सेप्ट बनाया और उसको पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए एक गार्ड रेल बनाया ताकि इसमें जब घुसो तो फिर निकल नहीं सको और लाइफ टाइम आप वो बच्चा। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।